आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज गुड़िया की नानो जो आ रही थी। पीपल के बड़े पेड़ पर बैठी गुड़िया अपनी नानो का इंतजार कर रही थी और फिर उसे दूर से ही अपनी नानो आती हुई दिखाई देती है और वो खुशी से उछलने लगती है। नानो आ गई, नानो आ गई। ऐसे कहते हुए गुड़िया उड़कर अपनी नानो की तरफ जाती है। नानो, मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही थी। बहुत गर्मी थी गुड़िया बेटी, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। फिर गुड़िया और उसकी नानो घर आ जाती हैं। गुड़िया की मम्मा नानो को ठंडा लाल शरबत देती है। बारिश हुए भी काफी समय बीत गया है, इसलिए गर्मी बहुत बढ़ गई है। नानो, नानो, मेरे लिए क्या लाई है? मैं अपनी गुड़िया के लिए लाई हूँ छोटी सी गुड़िया। ये कहते हुए गुड़िया की नानो अपने थैले से गुड़िया को एक गुड़िया निकाल कर देती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। माँ, सब पड़ोसी ठीक थे क्या? हाँ बेटी, सब ठीक थे। तुम तो आई नहीं मुझसे मिलने, सोचा मैं ही मिल आती हूँ। फिर वो सब ऐसे बातें करते हैं। फिर शाम को गुड़िया की मम्मा नानो को खाना देती है। मम्मा, मैं भी खाना नानो के साथ ही खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ ही खाना खाएगी और मैं नानो के साथ सोऊंगी भी। फिर गुड़िया और उसकी नानो खाना खा लेती हैं। उन दिनों गर्मी भी बहुत बढ़ रही थी और जंगल में मच्छर भी बहुत था। पहले तो वो सब बैठकर बातें करते रहते हैं, मगर जब गुड़िया की मम्मा सोने के समय अपना पंखा चलाती है तो वो खराब था। एक धुआं सा निकलता है और थोड़ा सा चलने के बाद पंखा बंद हो जाता है। ये क्या हुआ गुड़िया बेटी, इस पंखे को भी आज ही खराब होना था। मम्मा, पंखे की तार जल गई है। उधर मच्छर भी नानो के गिर्द गिर्द था। लगता था मच्छर तो आज गुड़िया की नानो को उठाकर ही ले जाएगा। रानो बेटी, यहाँ तो मच्छर बहुत है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कैसे नींद आएगी? आप चिंता न करें माँ, मेरी पड़ोसन कव्वी के घर में एसी लगा हुआ है। आज की रात हम सब वहाँ चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी कव्वी के घर चले जाते हैं। गोरी बहन, मेरा पंखा भी आज ही खराब होना था। माँ जी आई हुई है, मच्छर तो सोने नहीं दे रहा था, इसलिए आज की रात हम आपके पास ही रुकेंगे। गोरी तो चुप रहती है, मगर कालू कौवा जो थोड़ा सा गोरी कव्वी से अच्छा था कहता है, हाँ हाँ चिड़िया रानी, ये घर भी आपका अपना ही है। ये कहते हुए कालू कौवा एसी चलाता है। एसी की ठंडी हवा के आते ही गुड़िया और नानो तो सो जाती हैं। चिड़िया, मैं चुप इसलिए थी कि एसी का बिजली का बिल भी बहुत आता है। मैं तो कभी कभार ही एसी चलाती हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, इस बार जब बिजली का बिल आएगा तो मैं उसमें से कुछ पैसे दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कव्वी बहुत खुश होती है। रात गुजर जाती है और फिर गुड़िया की नानो भी वापस चली जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा अपने घर में बैठी हुई थी। गुड़िया आज बहुत उदास थी। कल इस समय नानो रास्ते में हमारे पास आ रही थी। मुझे पता है बेटी, आप बहुत उदास हो, चिंता ना करो। जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो मैं आपको ले जाऊंगी नानो के पास। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो गोरी हर रोज ही एसी चलाकर सोती थी। उसके पति ने पूछा तो कहने लगी,